बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हश्तम। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे हैं अमीर मनाई के बारे में, जिन्होंने नात में खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते हुए उनकी शान के बारे में है अल्फाज़ को लिखा है। उनके साथ मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते हुए मैंने आपको पहला शेर पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि नज़म या गज़ल का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है और उसमें रदीफ़ और काफ़िए का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बाकी जो शेर नंबर 2, 3, 4 पढ़ाया, इसमें आपको मैंने बताया कि पहले मिसरों में उन्होंने जो है वो रदीफ़ और काफ़िए का ख़्याल नहीं रखा, जबकि दूसरे मिसरे में उन्होंने रदीफ़ और काफ़िए को इस्तेमाल किया है ताकि जो नात है उसमें वज़न और एक ख़ास तरतीब का तसलसल जो है वो जारी रहे। शेर को हम वज़न बनाने के लिए जो है वो शायर रदीफ़ और काफ़िए का सहारा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट शेर नंबर 5 की तशरीह जो है वो शुरू करते हैं। तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर। खाक हो जाना मतलब मिट्टी में हो मिल जाना, धूल में, और राह कहते हैं रास्ते को। यही मेरी हुर्मत, हुर्मत कहते हैं इज़्ज़त। यही मेरी आरज़ू, आरज़ू कहते हैं ख्वाहिश को, तमन्ना को। अब यहाँ पे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और इजहार करते हुए कहता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फ़ना हो जाऊँ, यही मेरी इज़्ज़त और जफ़ा, यही मेरी इज़्ज़त और यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक जो है वह ज़िंदगी गुजारूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे ही मर जाऊं। ये इन दोनों चीज़ों की सबसे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना जो है वो मेरे दिल में है। वो कहते हैं मेरा मरना और जीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए होना चाहिए और मैं ऐसी शानदार मौत चाहता हूँ कि मैं इस तरह की इज़्ज़त भरी मौत चाहता हूँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जो है वहाँ की मिट्टी बनकर, खाक बनकर जो है वो मैं मर जाऊँ। यहाँ पे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वही मोहब्बत और अक़ीदत के काबिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तमाम ऐबों से पाक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने हमें नेकी और हदायत का दर्स दिया। उन्होंने हमें जीने का, ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाया है। ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ प्यार होता है, इंसान उसी की बताई हुई चीज़ों पर ही अमल करता है। यहाँ शायर भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब तस्वर करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने मुझे जीने और मरने का तरीका और सलीका सिखाया है। मुझे नहीं तो ना जीने का तरीका आता था, ना ही मरने का तरीका आता था, और आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं अपनी ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब होकर मरना चाहता हूँ। वो कहता है कि इससे बड़ी मेरे लिए खुश नसीबी की बात नहीं है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट पर खाक होकर मिट्टी में मिलकर मरूं। इससे बड़ी मेरे लिए इज़्ज़त और कदर की बात नहीं है, इससे बड़ा मेरे लिए मुकाम नहीं है। यहाँ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और बेपाया मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी गुजारना और आखिरत में ज़िंदगी को संवारना जो है वो उन्होंने ही मुझे सिखाया है। उन्हीं की ज़ात से ही मैंने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। आगे अगला शेर है, यहाँ है ज़हूर। ज़हूर कहते हैं मतलब ज़ाहिर होना, सामने आना, और वहाँ है नूर तेरा। मकाम में भी तू, मकां कहते हैं मतलब रहने वाली जगह को, और ला मकां मतलब जो हदूद से बाहर चीज़ें हैं उसके बारे में शायर कहता है कि मकाम में भी तू है और ला मकाम में भी तू है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उसको हर जगह नज़र आती है, उसे हर जगह ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नज़ारा, उनसे मोहब्बत जो है वो नज़र आती है। यहाँ वो कहता है इस दुनिया में भी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ाहिर हुए, आए, और उन्होंने ही अपने आने से जो है जहालत के अंधेरों से हमें निकाल के जो है वो नेकी का और जो है रास्ता जो है वो हमें दिखाया, और उनके ही आने से जो है मुझे पता चला कि ज़िंदगी में बसर करने का, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका क्या है, और उन्हीं के नूर से जो है ये पूरी दुनिया जो है वो मुनव्वर होगी। ना सिर्फ दुनिया बल्कि आसमानों पे भी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। वो कहता है मैं जहाँ भी नज़र दुराता हूँ, मतलब जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं और जो मेरी नज़र की हद से बाहर है ना, उन चीज़ों में भी मुझे हर जगह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही नज़र आती है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जो है वो इंसानी शक्ल में तो आए हैं, वो आप
इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला ने आपको इसलिए भेजा कि आप हमें हदायत और नेकी का रास्ता बता सकें, नेकी पर चलना सिखा सकें। आप हमेशा जो है ना हमारे लिए नूर हैं और हमारे लिए नूर का ज़रिया और हमें जो है जहालत से निकालने का ज़रिया जो है वो आप सल्लम ही हैं। वो कहते हैं कि आप बशरी सूरत में इसलिए आपने अल्लाह ताला ने आपको भेजा ताकि इंसानों में इंसानों जैसा ही बनकर आप इंसानों को जो है वो नेकी की तरफ जो है राग़ब करें, उन्हें नेकी का रास्ता बताएं, उन्हें बुराई और नेकी में फ़र्क करना सिखाएं। आप सल्लम ही हैं जिनके नूर से आज ये दुनिया मुनव्वर है। अगर आप ना आए होते आप तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। आप सल्लम ही हैं जो हमारे लिए आखिरत में भी जो है वो हमारी कामयाबी का ज़रिया जो है वो आप सल्लम की ज़ात है। यहाँ भी शायर जो है वो दोनों जहानों का जिक्र करते हुए कहता है कि आप सल्लम ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए जो है वो नेकी और हदायत का सरचश्मा हैं। और आप सल्लम ही की ज़ात है जिन्होंने हमें दुनिया और आखिरत के तौर तरीक़ों के साथ जीना और मरना सिखाया है। नेक्स्ट शेर नंबर 7 पढ़ते हैं। जो बेदाग लाला है, लाला कहते हैं एक सुर्ख रंग का फूल होता है। बेदाग मतलब उसमें कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है। जो बेखार, बेखार कहते हैं बग़ैर कांटेदार गुल है, गुल कहते हैं फूल को। और है जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पे रदीफ़ का इस्तेमाल किया है। ये हमारा आखिरी शेर है जो मक्ता कहलाता है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि मतले और मक्ते में जो है रदीफ़ और काफ़िए का ख़ास ख्याल रखा जाता है ताकि नज़म का जो है वो एक तरतीब, तसलसल, तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे। वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। अब ये देखें है बड़ी है, यहाँ पे भी रदीफ़ का इस्तेमाल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत और बग़ैर दाग के लाला के फूल जैसी है, बग़ैर कांटे के फूल जैसी है। जैसे फूल जिसमें दाग नहीं होता वो देखने में खूबसूरत लगता है, हसीन लगता है, इसी तरह वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हर ऐब से, हर बुराई से पाक है। और बेखार मतलब बग़ैर कांटे के है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुद तो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन दूसरों को तकलीफ़ नहीं देने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी खूबसूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है वो बर्दाश्त करना और दूसरों के साथ नेकी करना ही सिखाया है। वो यहाँ पे शायर जो है वो मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करता है, कहते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ही जो है वो पूरी दुनिया जो है वो खूबसूरत और हसीन लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही जो है वो एक ऐसे फूल की तरह है जो तमाम खूबसूरती का जो होता है बाइस होता है, खूबसूरती से भरा होता है, जो लासानी होता है, मतलब उसका जो है शुमार दुनिया के फूलों में नहीं होता। आप एक ऐसा जो है नायाब फूल हैं जिसकी खुशबू, जिसकी रौनक, जिसकी खूबसूरती जो है वो हर इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। आप सल्लम ही ऐसी ज़ात हैं जो ख़ुद तो तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन दूसरों को हमेशा हदायत और नेकी की तलकीन करते हैं। जैसे कफ़ार ने आप सल्लम पर इतने जुल्म ढाए लेकिन आपने जवाब में उनको फिर भी नेकी और हदायत की ही दवा दी है। वो कहते हैं आपने हमेशा ही इंसान को जो है नेकी और हदायत की दवा दी है, हमेशा ही इंसान को जो है वो अच्छे अमाल करने और अच्छे काम करने की तरफ जो है राग़िब किया है। आप सल्लम ही हैं जो कहते हैं कि इंसान जो है, आप देखें फूल जिसको कांटे लगे हों इंसान उससे ज़ख्मी हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो फूल देखने में खूबसूरत लगता है, वो अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। आपकी ज़ात ऐसी है कि आप सल्लम ख़ुद तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं लेकिन दूसरों को हमेशा राहत ही बख्शते हैं। आप सल्लम जो हैं उनसे खूबसूरत जो है वो कोई भी नहीं है। आप सल्लम की ज़ात एक मुकम्मल ज़ात है और बग़ैर किसी ऐब के है। और आप सल्लम की ज़ात ही उसी फूल की तरह है जिसको कांटे नहीं होते। आप सल्लम ऐसे फूल की तरह हैं जो एक नायाब है जिसकी शुमार जो है हम दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। आप सल्लम की ज़ात रहमत और बरकत है और आप सल्लम ही हैं जिन्होंने इंसानों को जो है, जिन्होंने बशर को जीने और मरने का तरीका सलीका सिखा के दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बना दिया है। आप सल्लम की ज़ात ही हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। और आप सल्लम ही हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श देना।
यहाँ पे भी जो है वो बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत से, अपने इंसानों से बेपनाह जो है वो मोहब्बत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है ख़ुद तकलीफ़ बर्दाश्त की है, लेकिन इंसानों को जो है वो अच्छे रास्ते पर चलने की जो है वो तलकीन की है, उन्हें नेकी का ही रास्ता दिखाया है। यहाँ तक बेटा हमारी तशरीह जो है वो मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बता दिया था, पहले भी आपको बताया था कि जो मरकज़ी ख़्याल है वो आपने 1.5 से 2 लाइनों का जो है वो मरकज़ी ख़्याल लिखना है, जिसमें आपने बताना है कि शायर ने जो है नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते हुए ये नज़म लिखी है, और उनकी ज़ात ही जो है वो एक कामिल ज़रिया है इंसानों के लिए। आपने इसके अलावा जो है ख़ुलासे में 4 से 5 लाइनें जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समेटते हुए लिखनी है। ख़ुलासा में आपने खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज के साथ आपने लिखना है, और तशरीह करते हुए मैंने आपको बार बार कहा है कि आपने नातें तो बेशुमार सुनी होंगी, उनके नातिया शेर को इस्तेमाल करते हुए आपने तशरीह को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है, और तशरीह भी आपकी जो है बेटा 1 से 1.5 पेज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको भी आपने हल करना है। शुक्रिया।